साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथियों चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए, और हम लोग 2019 और 2025 के सभी प्रश्नों को कर रहे हैं। तो चलिए, आज जिस टॉपिक की शुरुआत हुई थी वो टॉपिक था हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर में हम लोग 2019 और 2025 के कुछ क्वेश्चन को कर लिए थे। 2019 के 20 क्वेश्चन को किया था और 2025 के 7 क्वेश्चन को किया था। आज फिर से 2019 के 20 सवाल के करीब करेंगे और फिर 2025 के भी सवाल को करेंगे। चलिए, हीट एंड टेम्परेचर का ये दूसरा लेक्चर है। अगर कोई बच्चे इस लेक्चर को नहीं देखे, पिछला आपका लेक्चर 1 हीट एंड टेम्परेचर का देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते साथी। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको 2025 के प्रश्न है। ठीक है, किसके हैं प्रश्न? 2025 के हैं। सबसे पहले हम 2019 के प्रश्न देखते हैं। अब एक काम करेंगे कि लोग कहेंगे सर 2019 में क्या था, तो 2019 में क्वेश्चंस का लेवल 2025 की तुलना में थोड़ा अप था। ठीक है, न्यूमेरिकल ज्यादा थे, जबकि 2025 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम थे। तो सबसे पहले आते हैं साथियों 21वें नंबर सवाल पर। यह सवाल 23/1/2019 के शिफ्ट 3 के सवाल है। साथ ही सवाल है, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार सर्वोत्तम गुणांक होता है, यानी सबसे अधिक होता है। किसकी बात करेंगे मेरे भाई? अगर हम लोग चर्चा करें सबसे पहले, तो अगर लोहा की बात करें, पीतल की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, पारा यानी Hg की बात करें, सारे को लिखेंगे तभी पता चल पाएगा। सारा का डेटा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो लोहा की बात करेंगे 35 गुणा 10 पर पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि आप जानते हैं कि आयतन प्रसार गुणांक को किससे डिनोट करते हैं? गामा से। और अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या होता है? 1 2 3। मैं आपको थ्योरी जब पढ़ाया था यूट्यूब पर ही, तो मैंने सारे कुछ बता रखे हैं। तो आयरन का हो गया आपका कितना? 35 गुना 10 पर पावर -6। ब्रास की बात करें, ब्रास का हो जाएगा 27 गुना 10 पर पावर -6 पर डिग्री सी की बात करेंगे। एल्युमिनियम की बात करेंगे मेरे भाई, तो आपका हो जाएगा, लोहा का हो गया, एल्युमिनियम का हो जाएगा आपका 75 गुणा 10 पर पावर -6 पर डिग्री सी। ठीक है, और आपका मरकरी की बात करेंगे, मरकरी का हो जाएगा आपका, इसका लगता है ब्रास का कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ब्रास का कुछ क्या है? गड़बड़ है। डेटा लगता है कि ये आपका हो गया कितना? एल्युमिनियम का 75 गुणा 10 पर पावर -6 डिग्री सी हो जाएगा। ब्रास की बात करेंगे, ब्रास का हो जाएगा यानी कॉपर, वही तो कह रहा था, 56 गुणा 10 पर पावर -6 पर डिग्री सी। और मरकरी का सबसे ज्यादा होगा, कितना होगा? मरकरी की बात करेंगे, हो जाएगा 180 गुणा 10 पर पावर -6। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा Hg का था, उसके बाद देखा जाए एल्युमिनियम का था, उसके बाद कॉपर का था, और सबसे कम आयरन का था। आयतन विस्तार गुणांक सबसे अधिक किसका था? पारा का। उसके बाद सबका था। तो पूछ रहा था सर्वोत्तम किसका, यानी अधिकतम क्या है? 180 गुना 10 पर पावर -6 होता है। अब देखो, हम चाहते तो सिर्फ मरकरी बोल के निकल जाते, कल के डेट में मरकरी का ऑप्शन गायब हो जाता, एल्युमिनियम होगा, क्योंकि एल्युमिनियम का डेटा है 75 गुना 10 पर -6। ये डेटा मैं इसलिए लिखता हूं कि कल के डेट में ऑप्शन बदल भी जाए तो आप बना सको। ठीक है, और डेटा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। आइए, पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा का स्थानांतरण कौन सी प्रणाली में होता है? 22 से 19 का। मेरे भाई 3 प्रोसेस हैं। एक है जिसका नाम है कंडक्शन यानी चालन। चालन जो प्रोसेस होता है वो ठोस यानी सॉलिड मटेरियल के लिए होता है। दूसरा है कन्वेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? संवहन।
ये किसके लिए होता है? तो आप कहोगे सर लिक्विड और गैस के लिए। और तीसरा है रेडिएशन, यानी विकिरण। किसके लिए होता है? सन से जो लाइट आता है अर्थ पर, उसमें रेडिएशन प्रोसेस ही शामिल होता है। अब कह रहा है वास्तविक गति, जैसे देखिए ईटा पका रहे हैं तो उसमें कोई गति नहीं होता, हीट सप्लाई होता है, धीरे धीरे पास करता है। लेकिन अगर पानी को गर्म करते हैं तो देखिएगा नीचे वाला मॉलिक्यूल्स ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब गति हो रहा है। यानी गति सिर्फ और सिर्फ संवहन प्रोसेस में होता है। चाय गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं, ये सारे में देखिएगा ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर। आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल बातें। ठीक है, ये सवाल हो गया साथी। अगले सवाल पर आइए। 23वें नंबर सवाल पर बहुत ही जबरदस्त सवाल है, एएलपी टेक्नीशियन 22 से 19 का साथी सवाल है। कह रहा है 100 ग्राम भार वाले शीशे के किसी खंड को 20 से 50 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है। खंड में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा की गणना करें। अगर शीशा के लिए विशिष्ट ऊष्मा जो हीट है 127 जूल पर केजी पर केल्विन है। बनाना है मेरे भाई, क्या करेंगे? तो सीधा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला है? तो Q बराबर ms थीटा। पूछ रहा है मेरे भाई विशिष्ट ऊष्मा दिया गया, मास कितना है? 100 है आपका, ये है आपका 127 है, थीटा आपका है 20 से 50 हुआ, मतलब 30 डिग्री हुआ। भाई डिफरेंस जो रहेगा यानी जो बढ़ा वही होगा ना, 20 था तो 50 हुआ। अब क्या करेंगे मेरे भाई? एक काम करिए, ये देखिए आंसर जो है, ये जो है किलोग्राम में दिया है, इसको पहले किलोग्राम में बदल लो क्योंकि 100 ग्राम था। देखिए चलिए 127 दिया, 7 21 2 12 36 और 2 39 300। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। देखिए 7 21 बाकी 2 12 36 2 38 381 होगा। हमको भी लग रहा था कुछ जरूर गड़बड़ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। ठीक है, अगले सवाल पर चलें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आपका क्या है। उष्मा अंतरण की चालन एवं संवहन विधि द्वारा अलग किए गए पिंडों के बीच संचालित नहीं हो सकता है। मेरे भाई वैक्यूम में संभव नहीं है। वैक्यूम, क्योंकि आप जानते हैं चालन यानी कंडक्शन किसके लिए होता है? तो आप कहोगे सर ठोस पदार्थ के लिए। अब मान लिया जाए ईटा पकाना है तो निर्वात में ईटा पकेगा? नहीं पकेगा। अब रहा संवहन की बात। संवहन यानी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन प्रोसेस किसके लिए होता है? तो आप कहोगे सर द्रव्य एवं गैस के लिए होता है। यानी आप कहोगे सर लिक्विड और गैस। अब पानी अगर गर्म करना है तो क्या वैक्यूम में पानी गर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूध गर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, आगे नहीं जल पाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल है, बहुत ही शानदार है, बहुत पॉपुलर सवाल है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कितने पर बराबरी, अभिमुख का मतलब होता है बराबर, तो भाई -40 पर होता है। लोगों ने कहा सर ये तो याद है लेकिन कैसे -40 आया? आइए किसकी किसकी बात हो रही है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। C/5 F - 32/9, यही फॉर्मूला है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को बराबर कर दो यानी x मान लो, तो हो जाएगा x/5 x - 32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9x बराबर 5x - 160। इसको इधर लाइए, 4x बराबर -160 आएगा। x बराबर क्या आएगा? -160/4 -40। देखो यही आ रहा है जो चीजें आपके पास है। तो आपको कुछ नहीं करना था, सेल्सियस फ़ारेनहाइट को कह रहा है बराबर करना है, तो दोनों को हमने क्या मान लिया? x बराबर मान लिया और x का वैल्यू निकाल लिया, हमारे पास आ गया -40। तो याद तो आप करते हैं कि -40 पर बराबर होता है, कैसे बराबर होता है वो भी आपने देख लिया। अगले सवाल पर आइए। उष्मीय चालकता की इकाई यूनिट पूछ रहा है। यह भी सवाल आपका CBT 2 में था।
उसमें चालकता का पहले फॉर्मूला तो हमारे पास पता होना चाहिए। फॉर्मूला की बात करेंगे, क्या था उसमें चालकता का, डी क्यू बराबर के इंटू ए इंटू डी टी बटा एल। यही के है, के निकालना है, के का यूनिट, के बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू एल बटा ए इंटू डी टी। अब देखिए ये आपका ऊर्जा है जूल होगा, ये लेंथ है मीटर होगा, ये एरिया है मीटर स्क्वायर होगा, ये टेम्परेचर है तो आपका क्या हो जाएगा, केल्विन होगा, राइट। एक मीटर कट गया, यानी जूल पर मीटर पर केल्विन। कहीं दिख रहा है जूल पर मीटर पर केल्विन, कहीं दिख रहा है भाई? देखिए उसमें अच्छा फॉर्मूला में एक और चीज तो जुटेगा, क्या जुटेगा, डी क्यू बटा डी टी रेट होता है, तो हो जाएगा यहां पर डी टी भी होगा, यानी सेकेंड भी लग जाएगा, पर सेकेंड भी हो जाएगा। देखिए कहीं है सर, है बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी में। थोड़ा मिस्टेक करिएगा गड़बड़ हो जाता है, हमको भी लग रहा था, क्योंकि ये दर निकालने की बात है, दर मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। अगला सवाल पर आइए, कह रहा है आपसे सवाल, समान ताप और दाब पर किसी पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने के लिए प्रति इकाई द्रव्यमान की उष्मा, मेरे भाई ये गुप्त उष्मा होता है। कौन सा उष्मा होता है, गुप्त उष्मा होता है। गुप्त उष्मा क्या करता है, समान टेम्परेचर और समान प्रेशर, जैसे कि रोटी फुलाते हैं, तो रोटी फुलाते हैं तो फूट जाता होगा कभी कभी, तो देखिएगा बहुत ज्यादा आपको पकता होगा, यानी बहुत दर्द करता होगा, यानी उसमें कौन सी उष्मा होती है, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का कोई फॉर्मूला जान रहे हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर क्यू बराबर एम एल। यही एल जो है लेटेंट हीट है, क्या है, लेटेंट हीट है, यानी गुप्त उष्मा है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा एम, यानी जूल पर किलोग्राम। समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलिए अगले सवाल पर आइए। 22 से 19 का साथी सवाल है शिफ्ट 1 का। 28 नंबर, न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक की पहचान कर, सबसे मिनिमम की बात कर रहा है। अंग्रेजी में आइडेंटिफाई द कंडक्टर हैविंग द लोएस्ट रेसिस्टिविटी, लोएस्ट, बताइए क्या हो जाएगा। तो सबसे, अगर हम लोग बात करें, सबसे कम लोहा का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद एल्युमिनियम होगा, उसके बाद कॉपर होगा, और सबसे कम आपका एजी यानी सिल्वर का होगा, तो सिल्वर हो जाएगा। सबसे अधिक पूछता तो लोहा हो जाता। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। अगले सवाल पर आइए, बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है, नॉमेरिकल है, 22 से 19 का है साथी। 24 सेंटीमीटर मोटाई वाला ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 24 सेंटीमीटर मोटाई वाला ईंट की दीवार के आंतरिक सतह का तापमान 25 डिग्री सी और बाह्य सतह का तापमान 5 डिग्री सी है। दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से उष्मा में कमी की दर बताओ जो दिया हुआ गया है, उसमें चालकता 0.15। अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक फॉर्मूला था डी क्यू बटा डी टी बराबर के इंटू ए इंटू डी टी बटा एल, यही फॉर्मूला था। इसमें देखिए के का जो मान है दिया गया है 0.15। एरिया देखिए कुछ नहीं है तो प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है, यानी 1 है। टेम्परेचर की बात है, देखो 25 है आंतरिक और बाहरी है 5, तो हो जाएगा कितना, घटा दीजिए, 25 से 5 गया 20। अब देखो भैया मोटाई कितना है, तो लेंथ है 24, सेंटीमीटर में है, मीटर में बदल लो, इस दशमलव उड़ा दो, ये कट जाएगा। आपको काटना है 5 चौका 20, 6 चौका 24, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 25/2, 12.5 आ जाएगा। 12.5 ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं, ये फॉर्मूला भाई पता रखना होगा। फॉर्मूले नहीं पता रहता, आधा से ज्यादा आदमी को फॉर्मूला नहीं पता। फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बन सकता है।
अब फॉर्मूला पता हो जाएगा ना, एक बार सवाल बना लीजिएगा जिंदगी में, तो भुलाने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, कह रहा है जब 1 केजी पानी को 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक ठंडा किया जाता है तो आयतन क्या होगा। ये 22 से 19 का शिफ्ट 1 का सवाल। मेरे भाई, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं गर्म करने वाला। 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक गर्म करते हैं तो हमारा डेंसिटी बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम घटता है। जब हम लोग 4 डिग्री सी पर पहुंचते हैं तो डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है और वॉल्यूम आपका मिनिमम हो जाता है। 4 डिग्री सी के बाद की यदि बात हो तो डेंसिटी फिर से घटने लगता है और वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगता है। ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठंडा वाला नहीं, केस में पढ़े हैं जब गर्म किया जाता है, ऐसा पढ़े हैं। लेकिन कह रहा है कि 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक ठंडा किया जाए, मतलब इसको ठीक उल्टा उल्टा करेंगे तो जो चीजें घट रहा था, वॉल्यूम जो घट रहा था वो बढ़ने लगेगा। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जो चीज घट रहा था उल्टा करेंगे तो वो भी उल्टा हो जाएगा। 31 नंबर सवाल पर आइए। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार उच्चतम होता है। आयतन विस्तार का मतलब गामा गामा अधिक होता है। बोलिए। लोहा है, पारा है, रबर है और कॉपर है, ब्रास है, उसी का एलॉय कर सकते हैं। आते हैं साथियों, आयरन की बात करेंगे 3.25 इंटू 10 पर पावर -6 पर डिग्री से। ठीक है। Hg की बात करेंगे 1.8 इंटू 10 पर पावर -6 पर डिग्री सी। रबड़ की चर्चा हो अपने पास तो हो जाएगा 24 गुणा 10 पर पावर -6 पर डिग्री सी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा समय देंगे। जो ही पॉइंट में बदला तो ये भी पावर 10 पर पावर -5 हो जाएगा। वही तो कह रहा था, कुछ डेटा है जो गड़बड़ लिखा रहा है। Hg की बात करेंगे तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10 पर पावर -5। और रबड़ की चर्चा हो तो 24 गुणा 10 पर पावर -5। और ब्रास की चर्चा हो 6 गुणा 10 पर पावर -5। अब बताओ इसमें से किसका अधिक है। लोहा का नहीं, पारा का नहीं, रबड़ का सबसे अधिक है। ये भी 22/1/19 को शिफ्ट 2 का सवाल है साथी। क्लियर है। ये डेटा कुछ लोग लिख कर लाएंगे, हमें लिखना पड़ता है तो थोड़ा स्वाभाविक है कि एरर आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगले सवाल पर आइए। तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा और शीशे की तुलना में 5 गुना होता है, 5 गुना अधिक होता है मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। तापमान में अगर समान वृद्धि हो तो तांबा से शीशा की तुलना में 5 गुना ज्यादा अधिक एक्सपेंड करता है, फैलता है। ऐसे भी हीट सप्लाई होगा तो फैलेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा फैलता है। 33 नंबर सवाल पर आइए। ये भी 22 से 19 का साथी सवाल है। सवाल क्या है थोड़ा देखिए। 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 से 60 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है। खंड में कितनी उष्मा हस्तांतरण होगी अगर तांबा का विशिष्ट उष्मा इतना। मेरे भाई कुछ नहीं करिए, Q बराबर ms थीटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का लगा दो तो आपका विशिष्ट उष्मा हो जाएगा। तो मास 50 है, विशिष्ट उष्मा 386 है, थीटा आपका 20 से 60 मतलब 40 का डिफरेंस हो रहा है। कितना का? 40 का डिफरेंस हो रहा है। तो बताइए क्या होने वाला है। तो आपको इसको खाली जो है थोड़ा मास को चेंज कर लीजिए, क्योंकि किलोग्राम में है तो चेंज करिएगा तो 1000 से भाग देंगे। ठीक है। एगो लड्डू 50 दूनी 100, ये दूसरे
तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 17, 7, 772 जूल। देखिए ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? अब लीजिए, फ़ारेनहाइट पैमाना पर पानी के क्वथनांक और हिमांक कितने डिग्री अलग होते हैं? तो सबसे पहले तो एक बात बताइए, पानी जो है वाटर का 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। एक को यूपी बोलते हैं, एक को एलपी बोलते हैं। यूपी का मतलब हो गया आपका क्वथनांक और एलपी का मतलब हो गया हिमांक। तो डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, रोमर में। ये तो अभी पूछा है फ़ारेनहाइट में, कल के डेट में सेल्सियस पूछ सकता है, केल्विन पूछ सकता है, रोमर पूछ सकता है। आइए सेल्सियस में अगर बात करेंगे, एलपी का मान 0 डिग्री सी, यूपी का मान 100 डिग्री सी। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। केल्विन में 273 केल्विन, 373 केल्विन। रोमर में 0 रोमर और 80 रोमर। ये डेटा आपको दिमाग में रखना है। अब कहना कितना अलग है, तो फ़ारेनहाइट में देख लीजिए डिफरेंस, 212 में से 32 घटा दीजिए, 180 हो गया। इसमें पूछता तो 100 अलग है, इसमें पूछता 80 का डिफरेंस है, इसमें पूछता 100 का डिफरेंस है, इसमें पूछा है 180 का डिफरेंस है, और कुछ नहीं है। चलिए 35 नंबर सवाल है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में क्या होगा? 22 से 19 का साथी सवाल। देखिए चैप्टर वाइज में अगर दिक्कतें होगी तो फिर दिक्कत का कोई उपाय नहीं है, मिक्स वाला में दिक्कत होता है बच्चों को। 95 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस, C/5 लगाइए, F माइनस 32/9। C निकालना है, C/5, 95 माइनस 32/9 घटाइए, 3, 6, 9 सत्ते 63। सी बराबर 7 गुणा 5, यानी 35 डिग्री सी होगा। कहीं दिख रहा है भाई? बहुत अच्छा, ऑप्शन सी में। क्लियर है? ये फॉर्मूला सिर्फ पता होना चाहिए, सवाल बन जाएंगे। न्यूमेरिकल तो तभी बनेगा जब फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट सारे कुछ दिमाग में होंगे। ठीक है? 22 से 19 का साथी सवाल है, शिफ्ट 1 का। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान किसके बराबर होता है? फिर वही बात, C/5, F माइनस 32/9। C निकालना है, यहां लिखिएगा 77 माइनस 32/9 हो जाएगा 5 और 4/9, 9 पचे 45। C हो जाएगा कितना? 5 25। देखिए है भाई 25, बिल्कुल है गुरु जी, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। फिर अगले सवाल पर आइए। फिर से एक जबरदस्त सवाल आ गया, बहुत अच्छा सवाल, 21 से 19 का शिफ्ट 1 का सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। 50.2 की उष्मा चालकता वाले स्टील की छड़, जिसका एरिया 0.02 है, लंबाई 15 सेंटीमीटर है, यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच 300 डिग्री सी का तापांतर बनाए रखा जाता है, तो छड़ में होने वाले उष्मा प्रवाह की दर बताओ। फॉर्मूला पता है इसका? अब नहीं पता है तो दिक्कत है भाई, पहले भी बताया, dQ/dt बराबर K इंटू A इंटू dt/L, यही फॉर्मूला होता है। K का मान दिया गया है 50.2, एरिया दिया गया है 0.02, टेम्परेचर डिफरेंस है 300 बटा, लेंथ है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15/100। इस दशमलव से ये कट जाएगा, इसको दशमलव उड़ाओ, नीचे आ जाएगा। लड्डू काटो 15 दूनी, यानी 502 गुणा 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1008 आ रहा है। किलो में बदलेंगे लगभग 1 के करीब आएगा, और ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे।
ऑप्शन नंबर एक के करीब नहीं आएगा किलो में, किलो जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल 38 नंबर, 21-19 का साथी सवाल। 100 ग्राम के एल्युमिनियम के टुकड़े, विशिष्ट ऊष्मा 900 है, तापमान 10 डिग्री सी बढ़ाने में कितनी ऊष्मा दी जानी चाहिए? मेरे भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बताओ। कहोगे गुरुजी Q बराबर ms थीटा। मास 100 ग्राम है, S का मान 900 है, थीटा का मान 10 है। इसको 100 ग्राम को 1000 से भाग दे दो, क्योंकि ये किलोग्राम में है। लड्डू 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 हो गया 900 जूल। सबका सही आ रहा है या नहीं आ रहा बता दो। कुछ नहीं है, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपका, फॉर्मूला आपका होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पर आए। थोड़ा फिर 25 के भी सवाल देखने हैं साथियों। 21 से नहीं तो आप कहिएगा 25 का सवाल नहीं करा रहे हैं सर। भाई 19 में अच्छा लेवल पूछा है, मैं इसलिए 19 के सवाल पर ज्यादा फोकस करता हूं। 25 में इसको अगर कोई कर लिया है तो बहुत आसान हो जाएगा। निम्नलिखित में उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होता है। अरे पानी का होता है। कितना होता है भाई? तो सबसे अधिक पानी का होता है विशिष्ट ऊष्माधारिता 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, या होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। इसीलिए सबसे अधिक होने के कारण इसका उपयोग वाहन के रेडिएटर में करते हैं। किस में करते हैं? वाहन के रेडिएटर में। तो कहीं भी वाहन ले जाते हैं तो जमता नहीं है। पूछ देगा बर्फ के लिए क्या होता है मान? इसका आधा, तो 4200 का आधा क्या हो जाएगा? 2100 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। और इसको अगर लिखेंगे तो एक का आधा हो जाएगा 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। होगा या नहीं होगा बता दो। होगा। चलिए लास्ट सवाल की बात करेंगे साथियों। ठीक है, लास्ट सवाल की चर्चा हम लोग करेंगे। थोड़ा बैटरी देख लेते हैं, क्योंकि बैटरी अगर खत्म हो जाएगा तो फिर सब जो रहेगा रिकॉर्ड उस सब आपको साउंडलेस हो जाएगा। चलिए 21-19 का साथी सवाल है। 21-19 का सवाल है। क्या सवाल है साथियों? 100 ग्राम वजन वाले चांदी के किसी खंड पर कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाए इसका तापमान 40 डिग्री से बढ़ जाए? विशिष्ट ऊष्मा दिया होगा। कुछ नहीं करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बताओ। Q बराबर ms थीटा। मास कितना है? 100 ग्राम। ये 236 हो गया। थीटा आपका 40 है। देखिए यहां किलोग्राम में है, इसको भी किलोग्राम में चेंज करोगे 1000। ये लड्डू लड्डू खत्म। 236 गुणा 4, 6 चौका 24, बाकी 2, 4 तिया 12 तो 14 बाकी 1, 4 दूनी 8, 944 आएगा। 944 है मेरे भाई, बिल्कुल है गुरुजी। ऑप्शन नंबर डी। मजा तो तब आता है जब आप बनाएंगे और सवाल बनने लगेगा तो बहुत अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, अब आइए 19 के सवाल बहुत किए। अब बच्चों के मन में एक सवाल है कि सर 25 का सवाल तो करा दीजिए। अरे भाई एकदम कराएंगे। आइए 25 का सवाल देखिए कैसा पूछा है। उष्मा का कुचालक निम्न में कौन है? स्टील का चम्मच नहीं, ये तो सुचालक है, कंडक्टर है। ऊन से आपका ये इंसुलेटर है। एल्युमिनियम कंडक्टर है। तांबा कंडक्टर। इंसुलेटर कौन सा हो जाएगा? ऊन हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा, इंसुलेटर ऊन हो जाएगा। अगले सवाल, समान तापमान टेम्परेचर सेम है, दो वस्तु को संपर्क में भेजेंगे तो ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? कोई उष्मा का ट्रांसफर नहीं होगा। उष्मा का ट्रांसफर तब होता है जब एक का टेम्परेचर ज्यादा हो और दूसरे का कम हो, तो हाई में से लो को हिट जाता है और तब तक जाएगा जब तक टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। अगले सवाल पर आइए। तापन उपकरण, कोई भी टेम्परेचर के लिए जो उपकरण है, एलॉय का क्यों बनाया जाता है? क्यों मिश्र धातु का बनाया जाता है? मिश्र धातु प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है भाई? मिश्र धातु का रेसिस्टिविटी सबसे अधिक होता है। इलेक्ट्रिसिटी से मतलब नहीं है,
रेसिस्टिविटी कम से मतलब नहीं है मेरे भाई, सबसे ज्यादा होता है एलॉय का। आइए, उष्मा चालक का हीट कंडक्टर का सीरीज दिया गया, कौन सीरीज? एल्युमिनियम है, बिल्कुल है। लकड़ी प्लास्टिक नहीं है, कहानी खत्म। एल्युमिनियम है, चांदी है, तांबा है, बिल्कुल है। लकड़ी नहीं है, कहानी खत्म। आपका प्लास्टिक अगर है, प्लास्टिक नहीं है, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगी। मैंने कहा है सीधा, किससे हीट सप्लाई हो सकता है? जिससे हीट सप्लाई होगा वो कंडक्टर। ये किसका सवाल है भाई? LPCVT2 2025 का है। 25 में सवाल 19 की तुलना में हल्का पूछा है, भले सवाल ज्यादा पूछा। दो कंटेनर है, एक काला है, एक दूसरा सफेद है, धूप में रखा गया, उसका प्रैक्टिकल करना है। क्या होगा? काला पात्र सफेद पात्र की तुलना में अधिक गर्म होगा, काला वाला ज्यादा गर्म होगा। काहे ज्यादा गर्म होगा? क्योंकि काला हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, तो ज्यादा गर्म होगा। सफेद पात्र काले की तुलना में अधिक, गलत बात। कोई प्रभाव, गलत बात। दोनों समान नहीं। काला वाला जो है, काला जो रंग होता है वो क्या करता है? हीट का सबसे अच्छा अवशोषक है, एब्जॉर्बर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आइए, सर्दी में लोग जैकेट क्यों पहनते हैं? जैकेट कपड़ा उष्मारोधी होता है, इसलिए शरीर को उष्मा को रोक लेता है। उस जैकेट कपड़ा उष्मा का चालक होता है, गलत बात। यह अच्छा दिखता है, गलत बात। जैकेट उष्मा के परिवेश में प्रवाहित होने देती, गलत बात। उस जैकेट कपड़ा उष्मारोधी होता है, इसलिए शरीर की उष्मा को रोके रहता है। शरीर की उष्मा को रोकता है तो आपको ठंडा नहीं लगता है। ऐसा मत समझिएगा जैकेट पहन लेंगे और आपके शरीर में एनर्जी यानी हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, कहानी आपका खत्म हो जाएगा। आपको गर्मी नहीं, ठंडा ही लगेगा। आइए, आदित्य सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए एक मोटे कंबल के स्थान पर दो पतले, बिल्कुल सही। एक मोटा रख रहा है, दूसरा पतला। पतला रखेगा तो बीच में जो गैपिंग रहेगा उसमें एयर रहेगा और वो एयर निकल नहीं पाएगा। जब निकलेगा नहीं तो एयर गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो ज्यादा उसको गर्मी लगेगा। दो कंबल के बीच घर्षण, गलत बात। एक मोटे कंबल की तुलना में दो कंबल सस्ता है, गलत बात। परिवेश की तुलना में कंबल का तापमान उच्च होता है, गलत बात। कंबल के बीच वायु उष्मा अल्पचालक होता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कंबल के बीच जो एयर होगा वो गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो डेफिनेटली है कि आपको ठंडा लगने लगा। अगर अकेले कंबल है तो भाई तो संभव नहीं है, उसके गैपिंग ही नहीं है, एयर ही नहीं हो पाएगा। एक डॉक्टरी थर्मामीटर में शरीर का तापमान क्या होगा? मेरे भाई, अगर आप बात करेंगे स्वस्थ कोई मानव है, क्या बात हम कर रहे हैं? स्वस्थ मानव शरीर है, तो आपका टेम्परेचर 36.89 डिग्री सी या 37 डिग्री सी होना चाहिए। केल्विन में बात करेंगे 310 केल्विन होना चाहिए। रोमर में 29.6 रोमर होना चाहिए। यहां पूछ रहा है कितने टेम्परेचर के बीच, तो मेरे भाई इसको लागू करेंगे, इसके लिए हो जाएगा 35 से 42 के बीच, और ऑप्शन 3 के साथ जाओ। ये सब सवाल 2025 से LPCVT2 के थे। LPCVT2 में नहीं के बराबर नोमरिकल आए थे, ठीक है, हल्का हल्का नोमरिकल आए थे, लेकिन वही 19 में अच्छे नोमरिकल आए थे। इसलिए हम जो ऐसा पढ़ेंगे जो कि 2019 2025 के कंबाइंड करके पढ़ेंगे कि सवाल अगर फ्लक्चुएट भी करे तो हमसे बढ़ जाए। तो चलिए मेरे भाई, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमने यूनिट मेजरमेंट आपको एक लेक्चर लिया था, लीबर सिंपल मशीन बता दिया है, हीट टेम्परेचर आपका दूसरा लेक्चर हो गया। अब हम लोग नए टॉपिक, मैंने आपसे पहले भी कहा था हमारा टारगेट है 11 चैप्टर हैं, एक चैप्टर को 2 क्लास लेंगे, यानी 22 दिन, यानी छुट्टी उट्टी जोड़ के 1 महीने में पूरा कंप्लीट PYQ हो जाएगा। तो तैयार हैं? बहुत बढ़िया, आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सारे चैप्टर का काम तमाम करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।